जय। समस्या बोलिए बाबा मेरी जब से शादी हुई है, मैं जब ससुराल में जा रही हूँ तो मेरी तबीयत हमेशा खराब रह रही है और मायके में आने तक नहीं हो रही है। नस की समस्या मुझे मेरे पति दोनों की हो गई है। मेरे परिवार में दोनों लोग हम लोग सब लोग पूरा परिवार ठीक होना चाहते हैं बाबा। ठीक है, तो बाबा की शक्ति की शरण में हो। मेरे पति की बहुत ज़्यादा बाबा की शक्ति की शरण में हो, इसलिए भयभीत मत हो। लोग सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो अपने पति को स्वास्थ्य लाभ के लिए और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बाबा की जन्मभूमि का सेवन करो दोनों जने। और अगर समय मिले तो बहन जी महाराज से ढाबा ले आप निकल जाइए, आप आगे आते हैं मतलब जल्दी आइए आप भैया बदल निकल जाइए। एक घंटे हो गया आप आगे आइए, जल्दी आइए। आप पीछे चले जाओ। बाबा सरकार बड़ी अर्जी, बाबा सरकार बोलिए बोलिए। बेटा की नौकरी की समस्या है, वो बार बार उसमें रह जाता है, घर में सुख शांति मैरिज में रह जाता है। क्या चल वो नौकरी चाहते हैं बाबा उसकी, ठीक है, और घर में सुख शांति नहीं रहती। ये दूसरी एक कार की एक अर्जी लगती है। उसकी पहले लगा गई उसकी बाबा। ध्यान दे, बोलो बताइए, बोलिए। हाँ ये बाबा कहता है बड़े लाला की नौकरी की तो मैं लगा दी थी अभी उस दिन बाबा से लगा दी। अब इनकी समस्या घर में शांति नहीं है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है समझ नहीं पा। बाबा सरकार घर में शांति की समस्या है बाबा। देखो अभी हम देख रहे हैं तुम दोनों पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं। हाँ बाबा बोलो, नहीं मिलते हैं बाबा, तुम दोनों पति पत्नियों के विचार नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं बाबा, बहुत झगड़ा होता है बहुत। लेकिन तुमको अपना मेल मिलाप करना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम दोनों बाबा से प्रार्थना करो अपनी अपनी गुस्सा शांत करने के लिए। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भभूति सेवन करो दोनों जन। और मंगल को महेंद्र जी महाराज से ढलवाओ। बाबा पर क्या समस्या आ रही है? कोई ऊपरी बाधा वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं है। वो तो होती तो काट देते। फोन भी रिकॉर्ड लगा के थे बाबा उसकी छोटी अर्जी लगेगी, छोटी अर्जी दोबारा छोटी अर्जी लगेगी। बाबा सरकार छोटी अर्जी है, बड़ी अर्जी लगा दी है पहले से। अब बोलिए समस्या, बोलिए समस्या, बोलिए। लड़का की समस्या है ना, लड़का की अर्जी लगाओ, नौकरी वगैरह नहीं मिलती है। जो आपने अर्जी लगाई वो दोबारा करो आप। प्रयास करें तो बाबा से प्रार्थना करके प्रयास करें और बाबा की जल भभूति का सेवन करें लगातार। उसके बाद में प्रयास करें, तभी जाकर बाबा की कृपा से कुछ संकेत मिलेंगे। छोटी अर्जी का पैसा आप साइड हो जाओ। 50 रुपये लगाइए, 30 रुपये देंगे, 60 रुपये दिए। आगे आते हैं जल्दी। बाबा सरकार छोटी अर्जी, बाबा सरकार। बाबा महाराज दीदी की शादी के उपहार की कॉपी नहीं मिल रही है बाबा महाराज। कल आज कल में वो जल्द से जल्दी कॉपी मिल जाए। प्रयास करो बाबा से प्रार्थना करके। बाबा महाराज प्रयास कर रहे हैं बट मिल नहीं रही है वो। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। आउट हो रहा है यार। बाबा सरकार बड़ी अर्जी, बाबा सरकार। आज मेरे बच्चे का पेपर है 15 तारीख को, वो अच्छी तरह हो जाए तो आपको ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जाए, बाबा की जल भभूति का सेवन करके जाए, हम विचार करेंगे। आगे आते जल्दी आ। बाबा सरकार छोटी अर्जी, बाबा सरकार बोलिए। हाँ सरकार मेरे को आगे से जन्म तो मेरे ना किसी नहीं बड़ी अर्जी लगेगी, बड़ी अर्जी लगेगी, इसकी तो से क्या लगेगी? ध्यान क्यों नहीं देते हैं अर्जियों पर? लगा लेंगे जल्दी, आप जल्दी हट जाइए ना, जैसे आप बीच में आप आगे आते हैं। बाबा सरकार बड़ी अर्जी, बाबा सरकार। बाबा महाराज स्वास्थ्य सही हो जाए। 6 महीने से स्वास्थ्य खराब है, इस वायरस से शरीर के अंदर बार बार शरीर में छोटी चीजें खींचियाँ। देखो मुख्य समस्या तुम्हारे पेट में है, मुख्य समस्या तुम्हारे पेट में है। बाबा महाराज बहुत परेशान हो गया हूँ, पूरा 1 साल हो गया है। और अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो,
रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो अपने स्वास्थ्य साफ होने के लिए। बाबा के जल भभूति का सेवन करो और थोड़ी जल भभूति पेट से लगाओ और मंगल को बाबा के दरबार में आकर बहन जी महाराज से झुलवा। धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। आप आगे आते हैं। अभी 60 हो जाएगा। 60 में बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। बाबा सरकार, जो मेरी रेलवे में बात चल रही है नौकरी के लिए, क्या बाबा सरकार सही है? मतलब आगे बात बढ़ानी चाहिए कि नहीं? ये तो तुम ही सोचो, इसमें बाबा की आज्ञा देंगी। बाबा सरकार मतलब अगर तुम्हें नौकरी करना है तो तुम ही सोचो, बाबा का नाम लेकर जो भी कार्य करना है बाबा का नाम लेके बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। बस बाबा सरकार फ्रॉड नहीं हो, बस प्रयास करो और बहन जी महाराज से संपर्क करना। जी बाबा सरकार। पीछे निकल जाओ पीछे। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। बाबा मैंने ना 2 सिविल सर्विस के अटेम्प्ट किए थे तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं आगे तैयारी करूँ या फिर कुछ और करूँ, ये माफी चाहिए। देखो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से तुम तैयारी कर रही हो वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस परीक्षा के लिए तुम चाहते हो उसके लिए बड़ी विशेष रूप से तैयारी की जाती है। और चूंकि तुम्हारे असफल रहने का कारण यही हो जाता है, तो जिस प्रकार से तैयारी होना चाहिए वो नहीं हो पाती। और अगर यही रहा तो तैयारी करने से कोई लाभ भी नहीं। बताइए, आप आगे आते जाओ। बाबा सरकार बड़ी अर्जी है बाबा सरकार बोलिए। बाबा सरकार, मेरे हस्बैंड प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, वो बेच क्यों नहीं रहा है? ग्राहक आते हैं और ऐसे ही लौट जाते हैं। क्या चाहती हो? वो प्लॉट बिक जाए और उसकी आवाज़ टेकन के बाद कहीं नया प्लॉट खरीद। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो लिखने के लिए। बाबा की जल भभूति का सेवन जारी रखो और थोड़ा सा जल भभूति उस जमीन पर जाकर छिड़क जाओ बाबा का नाम लेते, जल्दी से जल्दी बिक जाएगा, फिर किस मिल जाएंगे। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। बोलिए आप बोलिए। वो मेरी दीदी हैं, उनकी लड़की की सगाई हो गई 17 तारीख को, 17 अप्रैल को, और लड़का शादी के लिए मना कर रहा है, पूरा घर परेशान है। क्या चाहते हो? लड़की खुश रहे, सुखी रहे, उससे शादी हो जाए, फिर बाबा आपकी इच्छा जो आपका आशीर्वाद रहेगा मंजूर है। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करें वो जी बाबा से प्रार्थना करें, जी बाबा की जल भभूति का सेवन जारी रखें, फिर प्रयास करें। जी। तभी लड़का जाकर मान तो जाता है, फिर मना कर देता है। ठीक है, इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी तुम शक्ति की शरण में हो जी तो भयभीत मत हो, बाबा से प्रार्थना करो और वो भी बाबा से प्रार्थना करें जी और अपने पति का नाम लेकर जल भभूति का सेवन करें, जी तभी जाकर तुमको संकेत मिल जाएंगे। जी। वो लड़की जल भभूति का सेवन करेगा। ठीक है, वो भी करें। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। बाबा महाराज की दौरानी हमारे खिलाफ साजिश करती रही है और पूरे घर में मतलब हमारे खिलाफ उल्टी सीधी भिड़ा रही है, इसको समझाओ बाबा सरकार। जब तुमने गलती करी है बहुत, तुमने वहाँ रहकर बहुत गलती करी है बड़ी, तुमको साथ में रहना नहीं चाहिए था। ये शक्ति ने तुम्हें बहुत पहले बताया था, जब तुमने अर्जी लगाई थी यहाँ आने के लिए, शक्ति ने मना किया था, हमने मना किया था कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि हमें भविष्य मालूम था कि ये होगा, हमें भविष्य दिखता है। और दूसरा कारण तुम्हारा सीधापन है, जिसके कारण ये घर में षड्यंत्र हो रहे हैं। और एक साथ जब तक रहोगे इसी प्रकार षड्यंत्र चलते रहेंगे। लेकिन तो बाबा की शक्ति की शरण में हो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करो, क्योंकि वो जगह तुम्हारे लिए उचित नहीं है।
अब निर्णय आपको करना है। लेकिन बाबा जी इसको इतना तो समझाओ जो उल्टा सीधा खिलाफ बोल रही है, सबको भड़का दिया इसने। देखो वो तेज है तुमसे ज़्यादा, और हमें मालूम था भविष्य, हमने तुमको इसलिए मना किया। कभी मत जाओ। लेकिन बाबा जी अब हम पहुँच गए यहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी जब तक नौकरी थी वहाँ रहे, तुम वहीं रहते, जहाँ निवास था तुम्हारा, क्वार्टर मिला हुआ था, वहीं रहना था तुम्हें, वहाँ से नहीं छोड़ना था। हमने कहा था तुमको 5 साल पहले, याद करो बोलो। हाँ बाबा जी, लेकिन अब हम अब ये निर्णय आपको करना है। बाबा से प्रार्थना करो, जब भगवती का सेवन करके प्रयास करो। लेकिन बाबा जी उसको तो उसका मुंह तो बंद कर दो आप। तो रहे बाबा से प्रार्थना करो, और जब भगवती का सेवन करो उसका नाम मिले। और बाबा जी छोटी अच्छी है हमारे बाबा ने कहा छोटी अर्जी बाबा स्वास्थ्य लाभ की गाँव महाराज, हमारे भी शरीर में सुनपन हो गया है, वो सही हो जाए। बाबा से प्रार्थना करके जब भगवती का सेवन जारी रखो, और मेहनती जी महाराज से झड़वाओ। रोज जलवा रहे हैं महाराज जी, और रोज ठीक जलवा है, प्रयास करते रहो, दर्द चला जाए बिल्कुल सही हो जाता बाबा। प्रयास करते रहो। बाबा ने कहा छोटी अर्जी है, बोलिए आप, बोलिए आप। बाबा मेरा व्यापार 10-15 बड़ी अर्जी लगेगी 281 देगी। बाबा सरकार बड़ी अर्जी, बाबा सरकार बाबा मेरा व्यापार है जो कि 10-15 महीने नहीं चलता बाबा, कुछ ऐसा कर जाता है कि बड़ा परेशान हो जाता हूँ बाबा। कैसे चलता हुआ व्यापार है अच्छा भी क्या चाहते हो? व्यापार बढ़िया रोज चले बाबा, चलता हुआ है बाबा। कुछ ऐसा जैसे मेरे परिवार में ही कोई व्यापार है तो वो लोग मेरे को बहुत छेड़ते हैं बाबा। आप लोग बात बताओ। बाबा मेरा व्यापार बहुत रुका हुआ है बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो। कोई भी कार्य करने से पहले रोज तक के मन से बाबा से प्रार्थना करो। बाबा की जल भगवती का सेवन करो, और भगवती को अपने साथ में रखकर उसके बाद प्रयास करो, तभी जाकर धीरे धीरे व्यापार में वृद्धि होगी। समझ गए? और लगातार बाबा के दरबार में आकर महंत जी महाराज से झलवाते रहो। बाबा कोई ऊपरी बादल तो नहीं है बाबा? ऐसे कुछ नहीं है, होती तो हम अभी काट देते। बाबा सरकार छोटी अर्जी, बाबा सरकार बोलिए। महाराज ये पेटों बहुत जलन पड़े, हमारे पेटों आते हैं। देखो बड़ी अर्जी लगाओ। बड़ी अर्जी लगेगी 281 की। ये सेवक लोग ध्यान तो नहीं देते हैं नियमों पर। महंत जी महाराज जी नहीं बताते तो उसको ना करें। बाबा सरकार बड़ी अर्जी है, बोलिए आप। जब से सर बाबा जी, जब से मेरी शादी हुई है 6 महीने से परेशान हूँ। घर पे माता पिता सभी परेशान हैं, सब लोग। मालूम है, दिख रहा है। क्या चाहते हो? सब लोग ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए, घर अच्छा साफ सुथरा हो जाए। देखो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है। किसकी सर बाबा? उसकी। और माता पिता के लिए रोज बाबा से प्रार्थना करो, और परिवार के लोगों के लिए बाबा से प्रार्थना करो। बाबा की जल भगवती का सेवन करो, हो सके तो उनको भी कराओ, तभी जाकर सब ठीक हो पाए। कोई ऊपरी बाधा वगैरह नहीं है, न कुछ हद तक है। बाबा सरकार बड़ी अर्जी, बाबा सरकार। बाबा महाराज मेरी बहन की डिलीवरी का टाइम है, तो डॉक्टर ऑपरेशन की बोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए और सही से हो जाए। ठीक है, काशी तो में रहते बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का सेवन कराओ उन्हें। बाबा से प्रार्थना करके, और ध्यान रखे किसी के बहकावे में ना आवे। समझ गई? और प्रयास करो। बाबा सरकार बड़ी अर्जी, बाबा सरकार। बाबा महाराज मेरे दोनों बच्चों को सोते समय कोई डरा रहा है, मेरे दोनों बच्चे बहुत डर रहे हैं। तंत्र मंत्र या भूत प्रेत पता ही नहीं बाबा महाराज, लेकिन भूत महाराज और भैरव बाबा भी दर्शन देते हैं। महंत जी महाराज ने बड़ी अर्जी लगाने का आदेश दिया था। क्या चाहती हो बताओ? जो भी मेरे परिवार पर संकट हो महाराज, अभी के अभी काटी या किसी भी प्रकार का जो भी संकट हो। देखो वैसा तो बाबा की स्थापना है तुम्हारे घर में, जी महाराज, लेकिन कभी कभार गली के पीछे से, समझ गई? जी महाराज। तुम्हारी गली के पीछे से
कोई आने का प्रयास करता है, लेकिन चूंकि बाबा की शक्ति स्थापित है इसलिए घुस नहीं पाता। समझ रही हो? जी 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 जो गली के पीछे की बात कर रहे हैं हम। जी लेकिन महाराज मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पूरे सपने ना आए, इस प्रकार के बच्चे डर जाते हैं। रोज रक्षा सूत्र उसका 7वें दिन टूट ही जाता है बड़ी बेटी का। चलो ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो संकट को काटने के लिए। आज उसको पकड़ के बांध ही देते हैं। हाँ बाबा हमेशा की बाबा से जिम्मेदारी प्रार्थना है। करो। हश 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 हश। तो संकट को हाजिर करो। जा बाबा बाबा देखो अब कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जय बाबा जी, बोल बालाजी महाराज की जय। अब हमने उसको पकड़कर भेज दिया, हटा दिया। अब वो कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? कुछ नहीं। जय बाबा जी। पूरे घर में जल भगवती का छिड़काव जरूर जारी रखना सेवन के साथ। ये बाबा 10 साल से चालू है बाबा। बाबा सरकार बड़ी लड़की बाबा सरकार। बाबा महाराज आपकी कृपा से बाबा महाराज दीवारें टूट गई, बाबा छत डलवाना चाह रहे हैं बाबा महाराज। और पीछे की साइड में बाबा नगर निगम की बगिया है, तो बाबा 2-2.5 फुट का छज्जा निकालना चाह रहे हैं। हाँ निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबा? कोई दिक्कत नहीं है। बाबा रोड की भी नाप तोल हो रही है, तो बाबा कोई दिक्कत ना हो बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करते रहो। छत अच्छे से डल गया बाबा, पैसे की भी आप कोई व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, प्रयास करना। बाबा ये छोटी अर्जी है। बाबा छोटी अर्जी बाबा मुफ्त। बाबा महाराज मेरे परिवार पे कोई तांत्रिक विद्या तो नहीं कर रहा बाबा, कुछ संकेत मिले हैं। खून की बिंदी दिल्ली पे लगी हुई नहीं है बाबा, ये 2-3 दिन हो गए। तो अपने गुरु महाराज को बुलाना था। रिश्तेदार भी जल रहे हैं और पड़ोसी भी जल रहे हैं गुरु बाबा। महाराज को बुलाना था अगर ऐसा हुआ था। बाबा क्षमा चाहती हूँ मैं। उसी समय मैंने ही बोला तुम्हारे गुरु महाराज बहुत सक्षम है। तुम्हारे गुरु महाराज बहुत सक्षम है। जी बाबा महाराज। बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का छिड़काव कर दो। और आइंदा कभी ऐसी कोई हो तो सबसे पहले गुरु महाराज को बुलाओ। जी बाबा महाराज। बाबा कोई करना है क्या? नहीं बाबा मैं आप ही बचाना मेरे परिवार को बाबा। ठीक है। ये कोई छोटी अर्जी है बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। छोटी छोटी बातों पे घर पे कलेश हो जाता है बाबा महाराज। क्या अभी भी मेरे घर पे लोड़ी का प्रभाव है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बाबा सबकी बुद्धि सही रखो बाबा। सब बाबा का जल भगवती का छिड़काव करती रहो बाबा से प्रार्थना करके, और सब परिवार को जल भगवती सेवन करते रहे। जी बाबा महाराज सबकी बुद्धि सही रखना बाबा, ये बुद्धि रखना बाबा। ठीक है। बाबा सरकार बड़ी लड़की बाबा सरकार। बाबा सरकार मेरे पति शराब पीते हैं, बात नहीं मानते, बहुत प्रयास करिए छुड़ाने का। क्या चाहती है बताओ? शराब बिल्कुल अपने मन से छोड़ त्याग दी, वरना मेरी बात देखो ये तुम्हारा पति जो है इतनी शराब पीता है तो उसके शरीर में शराब घुलने लगी, और नहीं पिएगा तो भी बीमार हो जाएगा, और पिएगा तो भी बीमार हो जाएगा। क्योंकि उसकी स्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि उसकी खून में शराब असर करने लगी। अगर नहीं पिएगा तो भी बीमार हो जाएगा, और पिएगा तो भी बीमार रहेगा। अब एक ही रास्ता है आपके सामने, बाबा से प्रार्थना करो उसको छुड़वाने के लिए। बाबा से प्रार्थना करो और चुपचाप चाय पानी दूध में बाबा की जल भगवती का सेवन कराओ से। बाबा जी वो तो करती नहीं, मैं करती रहूँ क्या? अरे चुपचाप चाय पानी दूध में सुबह कोशिश करना बाबा से नाम लेके, नहीं तो तुम सेवन जारी रखना उसका नाम लेके, लेकिन उसको सेवन कराना अनिवार्य है। बाबा जी छोटी है। बाबा सरकार एक छोटी लड़की बाबा सरकार। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत डट के मेहनत कर रहे हैं, पर 100% रिजल्ट नहीं कर रहा होगा ठीक है, दोनों का।
उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, हाँ बाबा जी, रात दिन कर रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, थोड़ी कमी रह गई। ऐसा हो नहीं रहा है। बाबा जी खाने पीने का वैसे- अभी पढ़ाई में बहुत कमी है। जब तक बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन कराएं और भभूति के बिंदी मस्तिष्क लगाकर अध्ययन करने के लिए बैठा लें, तभी बाबा की शक्ति कुछ कर सकती है। हटते जाओ बराबर हटते जाइए। बाबा सका छोटी अर्जी, बाबा सका बड़ी अर्जी लगेगी 281 रुपये की मानसी कर दी। बोलो अर्जी लगाना है क्या अभी? छोटी लगाने की है। आपका ये बच्चे की पर्ची लगाई। ठीक है, आपका काट जाएगी। अब आगे आते हैं आप। बाबा सका छोटी अर्जी, बाबा सका मेरे हस्बैंड के आने दर्द हो रहा था पसलियों में, तो इसलिए मैंने क्या चाहती हो? ठीक हो जाए बस, चमक है ना उनकी, ये बंद हो जाए पसलियों में। बाबा से प्रार्थना करो, जल भभूति का सेवन कराओ। ज़्यादा उठने लगती तक आप पहले ऐसे ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन कराओ और दरबार में लाके महजी महाराज से जलवा, तभी श्वास लाभ हो पाएगा। पढ़ते जाइए। बाबा सरकार छोटी अर्जी, बाबा सरकार सही हो जाए और बड़ी अर्जी लगेगी 281 रुपये की, 5 लाख की। बोलो छोटी नहीं लेगी, टाइट चढ़ जाइए। थोड़े आए आपके बाद माता जी, आप थोड़ा जल्दी आए। बोलो बाबा सरकार बड़ी अर्जी, बाबा सरकार बोलिए। बाबा जी मैं तो 20 साल से दरबार से जुड़ी हुई हूँ, ज़्यादा टाइम में जुड़ी हुई हूँ, फिर भी फैमिली में इतनी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। अभी मेहंदीपुर गए अभी हम। अरे मुझे बात बताओ, क्या चाहती हो? कुछ बात बताओ। मयन का कष्ट मालूम है हमें। कष्ट काटो उसका, मयन का उसको किया क्या रहे, किसी ने कुछ कर दिया। देखो किसी ने कुछ नहीं किया, वो मानसिक रूप से थोड़ा सा डिप्रेस है। तो कैसे ठीक, हम तो 3 साल हो गए, 7 साल तो हो चुके हैं, हमको सारा नुकसान हो गया, करियर का नुकसान हो गया सारा। कष्ट काटो उसका, जो भी ना करे किया कराया, हर कोई बता रहा है किया कराया, इसके ऊपर किसी ने देखो तुमसे पहले भी कहा था, मुसलमान पहले भी कहा था कि महजी महाराज को लेके जाओ। आप मैं बोला, लेकिन तुम लोगों के पास समय नहीं है। मैं बोला था जा नहीं पाए, मैं उनको टाइम नहीं मिल पाया था, कोशिश तो करी थी हमने। ठीक है, जब तक बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन कराओ हाँ जी, और भभूति बिंदी मस्तिष्क से लगाओ। तो वो कहते हैं कि किसी ने भी किया, 3-4 हफ्ते का बता रहे हैं, यानी किसी ने ऐसा किसी ने किया नहीं उसके है, ऊपर। नहीं किया किसी ने कुछ। तो बड़े बेटे का भी रुकावट आ रही है, बनते काम उसका भी हो गया। उसका भी होगा, संकेत मिल जाएंगे संकेत। तो जो मैंने फिर जब किसी से बोला पंडित जी ने, उन्होंने कहा कष्ट काट देंगे, चोला वोला चढ़वा देंगे, कोई बात तो नहीं करवा रहे हो हम? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं करवाए हम? नहीं कराओ। अच्छा, करा सकते हैं वो भी? हाँ। आप आगे आते हैं जल्दी। बाबा मैंने 15 बाबा सरकार छोटी अर्जी, बाबा सरकार बाबा मैंने 15 दिन पहले लड़की के संबंध के लिए बड़ी अर्जी लगाई थी, अभी मैं छोटी अर्जी लगा रही हूँ। और उनकी कलम में एक लड़की देखी थी, बाबा तो करे कि नहीं करे? क्या चाहती हो? बाबा हम तो वो हमें तो घरेलू और अच्छी लड़की होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी है और करेंट में नौकरी करनी चाहिए जाके। ठीक है, लेकिन मुख्य बात तो बताओ। मुख्य बात क्या बताओ, बताइए। ऐसा नहीं बताओ। अरे आपका काम है, आप तो ये बताओ क्या क्या करना है? क्या करना है? बस अच्छी आ जाए, ग्रस्त को संभालने वाली का। ठीक है, प्रयास करो तुम। बाबा से प्रार्थना करो उसके लिए, और बाबा की जल भभूति का सेवन करो उसका नाम लेके। अच्छा, समझ गए? और एक बड़ी और हो सके तो उसको भी जल भभूति का सेवन करा सकते। बाबा समझ करे कि नहीं करेगी, और अच्छे आएंगे। करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बड़ी अर्जी लगा थी लड़के की नौकरी के लिए, अब छोटी अर्जी लगा रही हूँ। बाबा छोटी अर्जी लगाना है, बड़ी अर्जी लगा दी। सारे बाबा उनके खराब कर चुके। देखो एक ही कार में
एक ही अर्जी में सारे कार्ड ना बताएं। बाबा सरकार बड़ी अर्जी लगाई थी घर पे, दोबारा छोटी अर्जी लगा नियम का उल्लंघन हो रहा है। नहीं और बाबा हम मेरे पहले हम नियम से बंधे हुए हैं। मेरे बच्चे सुन तो लो पहले सुन। बाबा सरकार घर पे बड़ी अर्जी लगाई थी, दोबारा छोटी अर्जी लगा रही है। अब बोलो समस्या। समस्या बोल रहे कि ये ना उनकी नौकरी लग जाए। ठीक है, बाबा से पता करे वो, बाबा की जल भभूति का सेवन करे, निकल तैयारी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। कागज जा रहे हैं लौट लौट के आ रहे ध्यान रखो, तैयारी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है, समझ रही हो। जब तक बाबा की शरण में रहकर मन से लगन से पढ़ाई नहीं करेगा, तैयारी नहीं करेगा, नहीं बाबा तब तक कोई भी अनुकंपा नियुक्ति के बाबा 2 साल हो गए। हम उसी के लिए कह रहे हैं, वो ढंग से प्रयास नहीं कर पा रहा है और ना ही उसकी इतनी पढ़ाई लिखाई हो पा रही है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति का भी संकट आ गया है। लेकिन अब तो बाबा की शक्ति की शरण में हो, उसको दरबार में लेकर आओ, बाबा से प्रार्थना करे, बहन जी महाराज से जलवाए, जल भभूति का सेवन करे, प्रयास करे। बाबा सरकार बड़ी अर्जी। बाबा सरकार बाबा में एक बना लड़का को लेकर आई थी बनारस में, आप जानते हैं 5 साल पहले। वो लड़का सही अब समाज आए, अभी नई नई शादी हुआ है, उनका रीढ़ की हड्डी का नस दब रहा और लड़की के गले का नस दब रहा। क्या चाहती है? बाबा सब बता रहे कि घर में इनकी चक्कर है, अब हमारी ना लड़की उसमें रह नहीं पाती है। बस इनकी ये समस्या बताओ, घर में चक्कर है कि बीमारी है। हम इन दोनों अर्जी लगाए थे, वो समझ नहीं पाए थे। अच्छा, हाँ नहीं समझ पाए दोनों, आपने बता पाए। उन्होंने बता तो दिया हमको। नहीं वो दामाद जी नहीं समझ, उनकी रीढ़ की हड्डी की नस दब रहा, काम धाम सब देखिए, कोई संकट नहीं है, हमने बता दिया। घर में नहीं है, कोई नहीं है घर में। बता रहे घर में बताएंगे जहाँ देखो कौन क्या बताता है, यहाँ तो शक्ति बोल रही है, हाँ हाँ यहाँ तो शक्ति बता रही है। घर में जा रहे हैं, बाबा बीमार पड़ जाते हैं। अब नहीं होगा, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके जाएं और लगातार जल भभूति का सेवन करें। अब छिड़काव करें, हमने बता तो दिया। उनको ये कोई जंतर बना लेते हैं बाबा, बता तो दिए बाबा ने, कुछ नहीं है। अब ये बात में विचार करेंगे, ठीक है। बाबा सरकार छोटी अर्जी। बाबा सरकार बोलिए। बाबा जी जैसे कुछ सोचते हैं तो वो तो होता नहीं है, उससे पहले कुछ और हो जाता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या प्रार्थना कर रही हैं। समस्या हम बताओ। ये प्रार्थना कर रहे थे, जैसे घर में 10 दिन होते हैं, 10 दिन होने से पहले झगड़ा हो जाता है, वो चिड़चिड़ा कर रहता है हमको। बड़ी अर्जी लगेगी घर के पास ना कुछ दो 281 मेरी बड़ी अर्जी लगेगी। आप अर्जी लगाना है, जल्दी आइए आप। बाबा सरकार छोटी अर्जी। बाबा सरकार बोलिए। बाबा जी कभी कभी सपने भी जैसे आते हैं, नेगेटिव सपनों पर ध्यान मत दो, बहुत सपने आते मेरे को हैं। ध्यान मत दो सपनों पर। बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन जारी रखो, हमने बता तो दिया। दूसरी अर्जी ये बता रहा हूँ कि सुख शांति दो, तो शांति में सब ठीक रहे, सब कुछ सही करो ठीक बाबा। है, शांति दो सबको, बच्चों को सबको। घबरा मत, सब बड़े ठीक साल है। हो गए, 7 साल हो गए बाबा जी, लगातार अर्जियाँ लगा रही हूँ। आप घबरा मत। आप थोड़ी भी चीज़ को बहुत बड़ा बनाकर मन में सोचती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे साथ। तुम छोटी मोटी चीज़ को बहुत बड़ा बनाकर दिमाग में रखती हो और बहुत बड़ी चीज़ें सोचने लगती हो। ये नहीं करना है। जब हम बोल रहे हैं कोई संकट नहीं है तो नहीं है, बेटा परेशान हो जाता है, मेरे काम भी तो फिर जहाँ ले जाओ उसको, जहाँ आराम मिले फिर। और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा। बड़े बेटे को भी काम बनाओ, उसके जो भी। अरे ये तुमने 2 बार बता तो दिया हमें अर्जी में। तो आपसे पहले मुझे अर्जी लगाएंगे। मैडम बनाओ लीजिए। बाबा सरकार छोटी अर्जी। बाबा सरकार बोलिए। आप बोलिए। बाबा जी मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं भारी बीमार हो जाती हूँ, गुस्सा ज़्यादा। बड़ी अर्जी लगेगी 60 लाख के लिए, आपको बताया, सबको बार बता दीजिए। बड़ी अर्जी लगेगी तो फिर क्या बोली जल्दी। बाबा सरकार बड़ी अर्जी। बाबा सरकार बोलिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और बार बार मेरे को ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। कोई भी बात हो जाए घर में तो मेरे को बहुत ये घर की समस्या बोल रहे हैं। समस्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, गुस्सा आने से ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सुनो, जब तुमको शारीरिक कष्ट है
उसके अलावा मानसिक समस्या भी है। क्योंकि तुम सोचती बहुत हो, तुम बहुत सोचती हो, जरा जरा सी बातों को बहुत सोचती हो ज़्यादा, और इसीलिए ग्रह कलेश का कारण बनता है। बोलो। हाँ जी महाराज। तो फिर सोचना बंद करो, अब तो बाबा की शक्ति की शरण में हो। बाबा पर जब बाबा से प्रार्थना करके बाबा की जन्मभूमि का सेवा जारी रखे, प्रयास करो। बाबा जी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरा गुस्सा शांत रहे, मैं किसी चीज़ के बारे में सोचूं नहीं। तो बाबा से प्रार्थना तो करो, जन्मभूमि का सेवन तो करो, भगवत की विधि मस्तिष्क तो लगाओ, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। बाबा सरकार नंद जी महाराज ने भक्त को आदेश किया था कि उनके घर पे शुतंग है, उनको अर्जी लगानी है, तो मानसिक अर्जी लगाना चाहते हैं, लगवा दो बाबा सरकार। क्या दे दिया? नंद जी महाराज ने ये कहा था कि बाहर से अर्जी लगा देना, सेवक को पैसे दे देना अर्जी के। ठीक है, बड़ी अर्जी है बाबा सरकार, मानसिक अर्जी उनकी, प्रार्थना करो। देखो संकट बहुत गंभीर आ गया है तुम्हारे पति के ऊपर, बहुत बड़ा संकट आ गया है, और उसके कर्मों के द्वारा आया है। उसने कोई बात नहीं मानी, किसी की नहीं मानी, शक्ति की बात नहीं मानी। इतना बड़ा संकट आ गया उसके ऊपर, मालूम है तुम्हें कि उसकी नौकरी भी जा सकती है। कैसे काटे संकट? कोई ऊपरी संकट होता तो काट देते। उस औरत के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या थी? नंद जी महाराज ने समझाया था। अब इतना बड़ा संकट कौन झेलेगा बताओ? हमने कई बार संकटों से बचाया तुम्हारे कहने से दो बार हमने उसको संकटों से बचाया है। एक बार भोपाल की लड़की से उसको बचाया था, और एक बार वैसे बचाया है। लेकिन हम कब तक बचाएं? कहाँ इतनी दूर जाकर मरा? उसको ये काम करना नहीं चाहिए था शादीशुदा होकर। देखिए बुद्धि सही उसकी, एक बार कर दी हमने, 2 बार कर दी, उसको बचा दिया। अब ये बड़ा संकट उसने खुद मोल लिया है, तो उसको भुगतने दो। कब तक हम तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर करके उसको, तुम्हारे पति को बचाते रहे और वो लगातार औरतबाजी करती रहे? ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना करो उसके लिए, और उसका नाम लेकर जब भगवती का सेवन जारी रखो और प्रयास करो। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। और दुकान में कर्जा होता है यार बहुत, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और पीछे होते जा रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जन्मभूमि का सेवन करके प्रयास करो। बात बिजनेस में मेरी किस्मत में लिखा भी है कि नहीं तो मैं नौकरी करने जाऊँ कहीं। ये बात तो तुमको बहुत पहले कही थी, ये बात तो शक्ति ने तुमको बहुत पहले कही थी। तो बाबा हमने कही थी ये बात तुमसे, और तुम्हारे पास उस टाइम नौकरी का अच्छा ऑफर भी था। नौकरी का ऑफर तो अभी भी है बाबा, आप चाहो तो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्णय करो नंद जी महाराज से मिलकर। तो बाबा जी अभी कह रहे थे जितना लॉस हो गया है जो भी सब क्लियर करवा दो कुछ समय में, तो मैं दुकान खोल दूंगा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जन्मभूमि का सेवन करो, छिड़काव करके प्रयास करते रहो। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। बाबा महाराज अभी अर्जी लगाई थी बड़ी, जिसमें आपने बताया कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, लेकिन बाबा महाराज डॉक्टरों ने बताया कि हर्पिस वायरस है एक शरीर के अंदर, जिसकी वजह से आपको मतलब मेरा ऐसा है कि भुगतान में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। देखो सुनो, हमने तुम्हें मुख्य बात बता दी। डॉक्टरों से भी ऊपर बाबा की, भगवान की शक्ति होती है, मालूम है तुम्हें? और कई ऐसे लोग इस दरबार से ठीक हो चुके हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया। बाबा आप पे पूरा भरोसा है, कई सालों से जुड़े हुए हैं आपसे। ठीक है, तो भयभीत मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाबा से प्रार्थना करो और लगातार मंगलवार को आकर महाराज जी से, नंद जी महाराज से जड़वा और जल भगवती का सेवन करके प्रयास करो। जय बाबा। बाबा सरकार एक बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बाबा सरकार मेरे साली की वाइफ 4 महीने से गर्भवती थी, वो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई,
क्या कुछ संघर्ष से हो गई बाबा के उसने अपने खुद तबीयत गोली गोली खाई कैसा क्या? तो संकट तुम्हारे पास कभी आ ही नहीं सकता, बाबा के सेवक हो तुम। बाबा सरकार मेरे साले के बताना बाबा सरकार। ठीक है, तुम्हारा असर उन पे भी हो रहा है, घबरा क्यों रहे हो? उनसे बाबा से प्रार्थना करो, उनसे कहें। बाबा सरकार सभी हड्डियाँ समाप्त नहीं बाबा सरकार। बाबा सरकार सभी हड्डियाँ समाप्त नहीं बाबा सरकार। हश 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 हश। घर पे हड्डी लगाई